बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल सबारूश माय लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबके रमज़ान के रोज़े कबूल और मंजूर फरमाए, इलाही आमीन। यहाँ पे सुबह सुबह अम्मी के घर में तकरीबन शाम को चली गई थी और यहाँ पे मैं सहरी कर रही हूँ। और सहरी इफ्तार अम्मी की तरफ ही होगा। पराठा सिस्टर ने बना दिया था, तकरीबन 4 सवा 4 का टाइम है। तो यहाँ पे सब अपनी अपनी सैरी कर जैसे रहे कि हैं, आपको सिस्टर पता भी है कर रही हैं। गर्मियाँ भी आने वाली हैं और स्टार्ट ही है। रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके अच्छे ही जा रहे होंगे और बस थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है, लेकिन रोज़े हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला हमारी बात तो रमज़ान के रोज़ों को कबूल फरमाए, इलाही आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ के हम जी खाना शुरू करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, एक ना मैं ऐड देख रही थी, मतलब कि एक जगह पे ना टिकटॉक पे मैं देख रही थी कि उन्होंने शैतान भी बनाया हुआ था कि अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़े, वो बड़ी अजीब तरीके से वो खा रहा था शैतान, और अजीब सा वो लग रहा था। इतना देख के ना वमटिंग आई मुझे। तो मैंने कहा हमेशा अब याद से ना हर किसी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना चाहिए। एक तो इसमें बरकत होती है, दूसरा इसमें शिफा होती है, क्योंकि अल्लाह का नाम है। अच्छा जी, सैरी करके मैं नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद मैं सो गई और मैंने उठी और सुबह सुबह फूल मैंने देखे। मेरे ताया अब्बू हैं, वो लेके आए थे, उसने यहाँ पे लगाए और इतने प्यारे लग रहे थे। तो मैंने जाना था बाज़ार भी। तो अल्लाह ताला सब के रोज़ों को कबूल करे। और उसके बाद जी मैं अम्मी के घर जो है ना बहुत ज़्यादा आजकल आ जा रही हूँ, क्योंकि पास घर होने का यही फ़ायदा, किराया नहीं लगता, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है। ये मेरी अम्मी के सारे जहेज़ के बर्तन हैं जो कि मैं शुरू से वॉश करती आई। आज मैंने कहा मैं अम्मी को वॉश करके देती हूँ, और इसके तरीका मैं बताऊँगी कि इसको हम खुश्क नहीं करते और इससे ही चमकते रहते हैं। इसकी चमक का राज जो है वो मैं आज बताऊँगी कि इसकी चमक कैसे बरकरार रहती है। दूसरा, आपने देखा होगा कि गाँव वगैरह में ना अक्सर इतने ज़्यादा लोगों के पास बर्तन होते हैं, वो जब कोई छोटा मोटा फंक्शन करवाए ना तो वो अपने ही बर्तन यूज़ करते हैं। ऐसे हम भी करते हैं, हमारे कमरे बर्तनों से भरे हुए हैं स्टील के। तो जब भी घर में छोटा मोटा अफ्तारी हो या कुछ भी हो ना, महफिल शफिल, तो हम अपने ही बर्तन निकालते हैं। माशाल्लाह से इतने ज़्यादा होते हैं और बड़े ज़्यादा तरीके अच्छे से ना वो हम वॉश करके इसको रखते हैं। तो अब सफाई करनी थी, तो इसमें काफ़ी धूल मिट्टी थी, तो इसके अंदर मैंने जी आधा कप बेसन लिया है और उसके अंदर थोड़ी सी सर्फ, कोई भी आप डाल लें, ज़रूरी नहीं है यही डालें, कोई भी डाल लें। तो अब इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से आपने हिलाना है। जब ये मिक्स हो जाएगा पेस्ट और पानी अच्छा तरह मिक्स हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर फिर आपने जो है ना वो कोई भी कपड़ा ले लें मलमल का, तो उसके साथ फिर आपने बर्तनों को वॉश करना है। इतने ख़ास बर्तन इतने ख़ास हो जाते हैं ना, यकीन माने बर्तन इतने साफ़ हो जाते हैं जैसे कोई अभी ला के हमने रखे हैं। इन पे लाइनिंग नहीं पड़ती, जो होता है ना पानी के दाग बन जाते हैं, वो भी नहीं होते। और उल्टा इनको सबको बर्तनों को हम करते जाएंगे तो पानी जो है, एक पानी का कतरा गिलास के ऊपर नहीं रहता, सारे के सारे नीचे कतरे आ जाते हैं और बर्तन चमकदार हो जाते हैं। अच्छी तरह से हमारी जाग और बेसन एक जैसा हो गया है। तो अब इसके हमें पता ही हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा ये फार्मूला है, वो तैयार हो गया। अब इसके बाद जी हम इसको ना बर्तन वॉश करेंगे फटाफट से, और मैं वॉश करके भी दिखाऊंगी आपको। तो ऐसे ही होता था जब हम बचपन में होते थे, हम मिल बांट के सफाइयाँ करने, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। आजकल लोग कहते हैं नहीं, जॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी थी। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में। अब सबके अलग-अलग घर हैं, कुछ चाचूस वगैरह इधर ही रहते हैं दादी हाउस में, जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, जहाँ मैं आई हुई हूँ। तो सारे बर्तन जी वॉश कर लिए थे, बहुत अच्छे। ये देखिए सारे हमने ऐसे ही उल्टे रख दिए, इनको किसी को साफ़ नहीं किया, पानी का एक कतरा भी इनके ऊपर नहीं आया। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए मेरी दिल से कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। तो अम्मी ने कपड़ा डाल दिया था, वो जो कुछ बर्तन प्याज, वो क्या उसका नाम है, थाल वाले थे, उसको रेत के साथ वो मांज रही थी। वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी किसी दिन। वो पित्तल के बर्तन होते थे। अब ये जो पर्तियाँ बनी होती हैं वहाँ पे हम लगा रहे हैं
सिस्टर ऊपर चढ़ के वहाँ पे लगा रही है और बस मैं नीचे से सारा खलारा समेट रही हूँ, क्योंकि अम्मी लोगों का एक एक कमरा था, तो बड़े इत्तेफाक से वो रहा करती थी देरानियाँ और जेठानियाँ। और ये मेरी नानों के हाथ की है, अम्मी के जहेज़ की ये सारी छाबियाँ हैं। इतनी प्यारी प्लास्टर की छाबी में तो रोटी रखने को दिल नहीं करता। ये अम्मी मुझे दिखा रही थी, कितनी खूबसूरत हैं ये देखे। और बड़ी प्यारी है। कुछ अम्मी ने मुझे भी 8-10 दी हैं, बल्कि 12 छाबियाँ मुझे भी दी हैं, इसी तरह बनी हुई हैं। वो भी मैं किसी दिन आपसे शो ज़रूर करवाऊँगी, आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो फाइनल लुक देखें ज़रा इसकी, और ये देखें साड़ी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। और बस मैं अब जा रही थी घर के जाने की भी तैयारी कर रही थी, और मैंने कुछ सामान वहाँ पे बांध के रख दिया था। इफ्तारी का भी टाइम हो गया था। सिस्टर को मैंने कहा कि आज हम बनाएंगे दही बल्ले, और सिर्फ पानी और सिर्फ फल होगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया दही को, और दही के अंदर हम डालेंगे फुल्कियाँ, बल्लियाँ जो भी हमने भिगो के रखा है वो डालेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे, और मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना, उसके अंदर चटनी भी होती है पुदीने और धनिया की, वो बहुत मज़ेदार लगता है। हरी हरी उसका टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम बल्लियाँ इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आप सबसे दुआ है कि रमज़ान के रोज़े जिस जिसने ले रखे हैं, अल्लाह सबके कबूल करे, उनके सदके मेरे और जितने परदेश में हैं सबकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, इलाही आमीन। बहुत सारी दुआएं आप सबको देखने वालों के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर किया करें। मेरा 3 साल से चैनल चल रहा है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर 217 हुए हैं। प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, और मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी कि मैंने भी ज़िंदगी में कोई कामयाबी की है। तो यहाँ पे जी मैंने आलू भी काट के डाल दिए, इसमें मैं चने भी डालूँगी। मुझे दही वाले में चने बहुत पसंद लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सलाद मैंने काट के रख ली थी, वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखें, इसके अंदर टमाटर है, खीरा है, प्याज है और बंद गोभी है। आप और भी सलाद डाल सकते हैं, कैरेट ले लें, चाइनीज़ ले लें, वो भी अच्छा टेस्ट देती हैं। तो बस अफ्तारी में कुछ ही टाइम बचा था, और जल्दी जल्दी से ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी, और बस सभी शौक़ से खाते हैं, बच्चे भी, अम्मी लोग सारे। दही भल्ले बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, पकोड़े नहीं इतने पसंद, मैंने बहुत कम इस दफ़ा बनाए हैं। तो ये देखें फाइनल लुक इसकी, माशाल्लाह से देखें कितने मज़ेदार दही भल्ले तैयार हैं। तो रोज़ा हो गया था जी अफ्तार। मैं अब्बू को बना के दे रही थी प्लेट, तो फ्रूट्स थे और दही भल्ले थे और पानी था, दूध था। मतलब कि ये मैं आजकल 10 रोज़े खजूर से छोड़ती हूँ, 10 में नमक से और 10 में पानी से छोड़ती हूँ। मैंने इस तरह शुरू से करती हूँ। तो यहाँ पे नमक लगा के सबको मैं दे रही थी। और बस आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, दुआ में याद रखें। बहुत अच्छा कि आप सब मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। और बस आजकल रूटीन ही रमज़ान में ऐसी ही जा रही है। बस अल्लाह ताला सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए और सबके रोज़े रखना कबूल फ़रमाए। और मैं अब्बू की प्लेट बना रही हूँ, सिस्टर उनको देने जा रही हूँ। बाहर बैठे हुए थे, हम अंदर थे। और बस आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।